श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉट अर्चना में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, बालोद छत्तीसगढ़ में मणिलिंग शिवपुराण कथा गुरुजी द्वारा बाँची जा रही है, जो कि चौथे दिवसीय की कथा संपन्न हो चुकी है। ये 5 दिवसीय की कथा है। कल कथा का अंतिम दिवस है और अगली जानकारी गुरुजी ने दे दिए हैं। वो 5 सितंबर छिंदवाड़ा में कथा होने वाली है, जिसमें कि 16 सोमवार व्रत के बारे में गुरुजी वहां चर्चा करेंगे। माता पार्वती 16 सोमवार करके कैसे शिव जी को प्राप्त की थी, उसके बारे में गुरुजी वहां चर्चा करेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने टोटल 15 उपाय बताए हैं, पत्र सहित 15 उपाय बताए हैं, जो कि मैं आज इसमें जिसमें कि 2 विशेष उपाय हैं। तो वो पार्थिव शिवलिंग का है विशेष उपाय, और रक्षाबंधन के बारे में, राखी किस समय भाई को बांधे, तो उसके बारे में भी गुरुजी ने बताया, जो कि इसी वीडियो के अंत तक मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगी। अगर कोई कारणवश आप लोगों ने आज कथा नहीं सुनी हो, तो मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो गुरुजी ने बताए हैं, जब आप मंदिर जाओ तो वहाँ पानी लेके जल मत पियो। जैसे पानी, जल का कहना है कि आप जलाभिषेक करते हो शिव जी को, तो जलाधारी से लेकर के पानी, जैसे बहुत माताएं को देखते हैं कि जलाधारी के आगे हाथ लगा के हाथ में ली और मुख में वो जल डाल ली, तो वहाँ पे मंदिर में मुख को कभी जूठा ना करें। एक छोटा सा कटोरी या कुछ भी ले करके जाए, उस बर्तन में उस जल को ले और जल को घर ले करके आए और घर में सभी सदस्य को थोड़ा सा जल दें, घर में छिड़काव करें, खुद भी घर में ही लें, अपने मुख को मंदिर में जूठा ना करें। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। राजनंदगांव में एक बच्चा को मृत घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर बोल दिया था बच्चा मर गया है। माँ बोली, मैं शिव भक्ति इतना करती हूँ, मेरा बेटा कभी नहीं मर सकता है। उसे विश्वास नहीं हुआ है। डॉक्टर बोल दिया कि ये बच्चा मर चुका है। डॉक्टर मृत घोषित कर दिया, आप इसे ले जा सकते हो। एम्बुलेंस में बच्चा को घर भेज दिया गया। रास्ते में माँ बोली, रुको जरा, बाबा से दर्शन करने दो, फिर मेरे बेटे का संस्कार करना। मैं अपने बेटे को मंदिर लेके गई और बाबा के सामने लिटा दी और वहाँ से जल लेके थोड़ा सा अपने बेटे का छिड़काव किया। बेटे की सांसें चलने लगी। फिर मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बोला, सांसें तो चल रही है, फिर भी वेंटिलेशन पर इसको रखना पड़ेगा। वेंटिलेशन पर डाल दिया डॉक्टर ने। मैं फिर भी नहीं हारी, बाबा का जलाभिषेक करके जल थोड़ा सा ले जा करके बेटे को देती रही। मेरा बेटा आज ठीक है। तो एक और बहन का पत्र आया, शादी का 31 साल हो गया था। डॉक्टर बोल दिया था बच्चा नहीं होगा। उसके घर में 2 भाई थे, दोनों में से किसी को संतान नहीं थे। दोनों भाई में किसी के बालक संतान कुछ भी नहीं थे। बाबा का प्रवचन, तो मेरी बहन ने कहा बाबा का प्रवचन आता है आस्था चैनल पे, कथा सुनो। तो मैं कथा सुनने लगी। कभी मंदिर नहीं जाती थी, कभी शिव जी की पूजा नहीं करती थी, भोलेनाथ पे कभी विश्वास ना था। पूजा पाठ क्या होता है मैं कभी नहीं जानती थी। पूजा का क्या फल होता है गुरुदेव, मैंने तो आपसे सीखा है। कथा के माध्यम से समझी और सफ़ेद आंकड़े का नियम किया और मेरे दोनों भाई को संतान की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव, मैं आपका क्या वर्णन करूं, भोलेनाथ का क्या मैं वर्णन करूं। बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। प्रशांत जी का पत्र आया, गुरुदेव आप क्या हो कि कोई जल्दी बनता, कोई आप कहते हो कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट से, मगर सेठ एक न एक दिन ज़रूर बनता है। मैं 1 साल में कथा सुनता था, 1 साल से कथा सुन रहा हूँ, 9 महीने से बाबा को जल चढ़ा रहा हूँ। कोई 1 दिन चढ़ाता है, 2 दिन चढ़ाता है, मैं 9 महीने से बाबा को जल चढ़ा रहा हूँ। मैं आपके आपकी अभिषेक के दिन शामिल नहीं हो पाई। आपने जो शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाए थे, मैं उस रुद्राभिषेक में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा उस दिन एग्ज़ाम था। मगर मेरे माता पिता ने अभिषेक किए और मेरे माता पिता एक बेलपत्री को उठाकर
मेरे अलमारी में रख दी। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी जॉब हो जाएगी, लेकिन बेलपत्री ने मेरी किस्मत बदल दी। मैं सेलेक्ट हो गया और मेरी जॉब भी लग गई। और उन्होंने कहा, गुरुदेव, नई नौकरी में कौन 5 दिन की छुट्टी देता है? मेरा बहुत मन था कि मैं आपकी कथा सुनूं। मैं भोलेनाथ से बोला कि मैं आपकी कथा में कैसे पहुंचूं बाबा, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरी ड्यूटी बालोद में लगा दी गई है 5 दिन की। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। तो गुरुदेव बोले, जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने खिलाया, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते को तुमने सुलाया, जिस कुत्ते से तुमने इतना प्यार किया, अगर तुम्हें वो कुत्ता काट ले, पालने वाला कुत्ता ही तुम्हें काटे तो कुत्ता पालने का क्या फ़ायदा? कुत्ता पालना ही बेकार है। इसी तरह बहुत मेहनत से धन तुमने बहुत कमाया, वही धन तुम्हें बिगाड़ दिया तो किस काम का धन? जो धन तुम्हें मदिरा के दुकान पे ले जाए, जो धन तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाए, किसी काम का धन ना कमाओ तो क्या खर्च करो? धन कमाओ, अच्छे काम में खर्च करो, परिवार को मत रुलाओ, गंदे नाली के पानी में मत जाओ, रोडपति मत बनो, करोड़पति बनो। गंदे नाली के पानी बेच करके वो करोड़पति बन गए, तुम रोडपति मत बनो। अगर धन कमाए हो तो अच्छे काम में व्यर्थ करो, अच्छे काम में लगाओ, बुरे काम में मत लगाओ, अपने परिवार को मत रुलाओ। तो गुरुदेव का ये कहना है। तो बढ़ती हैं अगले उपाय की तरफ। वर्षा साहू जी का पत्र आया। पत्र में लिखा, मैं 2 साल की जुड़वा बेटी को जन्म दी हूँ, जिससे कि मेरी छोटी बेटी का आँख तिरछा हो गया है। डॉक्टर से दिखाई, डॉक्टर बोला लकवा का शिकायत है, पूरा चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोला नहीं सही होगा, नहीं ठीक होगा, ले जाओ। मैं हॉस्पिटल में ही बाबा से प्रार्थना की। मैं बाबा से बोली, संकल्प ली वही हॉस्पिटल में खड़ी हो कि बाबा जिस दिन मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, आपका कथा जहाँ भी होगा मैं वहाँ पहुँचूंगी। और 3 दिन में मेरी बेटी ठीक हो गई और मैं आज आपकी कथा सुनने आई हूँ। गुरुदेव, मैं आपकी क्या वर्णन करूँ, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ? मैं कभी विश्वास नहीं करती थी बाबा पे, लेकिन बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरी 2 साल की बच्ची ठीक हो गई। वो बच्ची को लेकर के भी वो कथा में आई थी और वो बच्ची को जुड़वा दोनों बच्ची को भी दिखाया गया उस कथा में। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताए 365 दिन होते हैं, जिसमें साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें कि 451 त्यौहार आता है। कितना त्यौहार आता है? गुरुजी बोले 365 दिन साल में आता है, जिसमें 451 त्यौहार आता है। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, बहुत सारे तीर्थ स्थान भगवान हमें दिए हैं और उनके बाद भी हम दूसरे धर्म में चले जाएं तो शरीर बेकार है। इस शरीर का क्या फ़ायदा अगर हम दूसरे धर्म में चले जाएं, अपने धर्म में ना रहें, बाबा चारों धाम का तीर्थ ना करें और बाबा के आगे ना सर झुकाएं, किसी और धर्म के आगे सर झुकाएं तो मेरे शरीर का क्या काम? मेरा शरीर इसका किस काम का है? शरीर वहाँ झुकाओ, अपने धर्म में झुकाओ शरीर। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। 5 सितंबर गुरुजी की अगली कथा प्रारंभ होगी, जिसमें 16 सोमवार का वर्णन होगा, जो वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो 16 सोमवार में बताया जाएगा माँ पार्वती कैसे 16 सोमवार व्रत करके और शिव जी को प्राप्त की थी। वैसे तो माता पार्वती के बारे में मैं कल भी बताई कि माँ पार्वती कहाँ कहाँ तप की थी भोलेनाथ को पाने के लिए। तो बढ़ती हूँ मैं अगली उपाय की तरफ। ध्यान रखने योग्य बातें बताए गुरुजी ने। आप जब घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उसके बारे में गुरुजी ने बताएं। ध्यान रखने योग्य बातें ये है, पार्थिव शिवलिंग से क्या होता है वो तो मैं भी नहीं बता सकती। ब्राह्मण सफ़ेद मिट्टी से बनाए पार्थिव शिवलिंग, क्षत्रिय पीले मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, शूद्र काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। अगर ये सब मिट्टी ना मिले तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अपने गमले में, क्यारे में, कहीं से भी आप रख सकते हैं, लेकिन याद रहे तुलसी जी के से मिट्टी ना ले। अगर जिस गमले में तुलसी का पेड़ लगा हो तो वहाँ से मिट्टी ना ले, किसी और जगह से मिट्टी ले ले और उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें और जिस रंग से करना है उस रंग की जो बाबा को भस्म लगाते हैं उससे उसका लेपन कर दें, वो उसका पूरा फल मिल जाएगा।
और ध्यान रखने बातें ये भी बताए हैं गुरुजी ने कि मुट्ठी बांध के जो अंगूठा ऊपर करते हो, अंगूठे से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग अगर बड़ा हो जाएगा तो वो फट सकता है, खंडित हो जाए तो खंडित चीज़ें की पूजा नहीं होती है, ना खंडित चीज़ें चढ़ाई जाती है भगवान पे। शिवलिंग खंडित हो सकती है तो खंडित शिवलिंग का पूजा नहीं होगा, इसीलिए अंगूठा से बड़ा शिवलिंग ना बनाए। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। पुष्पा साहू जी का पत्र आया। गुरुदेव, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, मैं जिस मंदिर में पशुपति व्रत की 5 सोमवार कर लिए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब मैं फिर से पशुपति व्रत करना चाहती हूँ और मैं अब दूसरे गांव चली आई हूँ, तो मेरी सास कहती है जहाँ पशुपति व्रत की हो वहीं उसी मंदिर में करना चाहिए। तो गुरुदेव बोले ऐसा नहीं है, जिस मंदिर में आप पशुपति व्रत शुरू किए हो तो 5 सोमवार का ये पशुपति व्रत होता है। 5 सोमवार आपका हो गया है उस मंदिर में, आप फिर से करना चाहते हो तो आप जहाँ भी हो वहाँ कर सकते हो। ये बातें आपको भड़काने के लिए बोली जा रही है, इसीलिए टेंशन ना ले, आप जहाँ हो वहाँ आप शुरू करो। तो अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी विशेष जानकारी दिए हैं राखी के बारे में। राखी कब बांधे? तो 30 तारीख को रक्षाबंधन है, तो गुरुजी ने बताए 30 तारीख को 30 अगस्त रात्रि के 9 बजे के बाद बाबा का नाम लेकर भगवान की राखी का स्मरण करके आप राखी बाई को बांध सकते हो। तो हर हर महादेव बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी वीडियो यह कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना।